Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the least square method. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन गैलरकिन मेथड से सॉल्व किया था वही सेम क्वेश्चन हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ट्रायल सोल्यूशन अज्यूम किया था, उसके बाद हमें जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी वो हमने ट्रायल सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करके वहाँ से अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल ली थी। उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को अगेन ट्रायल सोल्यूशन में पुट किया था और हमने न्यू ट्रायल सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया था। फिर उसके बाद हमने न्यू ट्रायल सोल्यूशन को गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके हमारी रेजिड्यू इक्वेशन निकाल ली थी। और गैलरकिन मेथड के अंदर हमने वेट फंक्शंस को न्यू ट्रायल सोल्यूशन में जो C2 C3 के कोफिशिएंट थे वो हमने चूज़ किए थे। मीन्स C2 का कोफिशिएंट था W1 और C3 का कोफिशिएंट था W2, वो हमारे दोनों वेट फंक्शंस हो गए। फिर हम उन दोनों वेट फंक्शंस को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके ओवर द डोमेन 0 to L हमने दो इक्वेशंस ऑब्टेन की थी। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारी C2 C3 की वैल्यू आ गई थी। फिर अगेन हमने C2 C3 की वैल्यू को न्यू ट्रायल सोल्यूशन में पुट करके हमारे पास उस गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया था। अब सेम 4 स्टेप्स लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी सेम रहेंगे, बट हेयर द वेट फंक्शंस की चॉइस डिफरेंट हो जाएगी। गैलरकिन मेथड में जो वेट फंक्शन की चॉइस थी वो था कोफिशिएंट ऑफ Ci इन न्यू ट्रायल फंक्शन, but in least square method Wi is the coefficient of Ci in residue equation। अब रेजिड्यू इक्वेशन हमारी ये थी RD इज इक्वल्स टू AE 2C2 प्लस 6xC3 प्लस AX। यहाँ पे हमारे पास W1 क्या हो जाएगा, C2 का कोफिशिएंट है हमारा 2AE, C3 का कोफिशिएंट है हमारा 6xAE। तो हमारे पास फर्स्ट वेट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकेंड वेट फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to L। वेट फंक्शन को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तब हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी उनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएंगी उसको अगेन ट्रायल सोल्यूशन में पुट करने के बाद हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास W1 ये था और ये हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन थी। इंटीग्रेट करेंगे 0 to L इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन A होगी। अब हमारे पास दूसरा वेट फंक्शन था 6AX, ये हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन थी। इंटीग्रेट सेम इन द डोमेन 0 to L, ये हमारे पास इक्वेशन B होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे AE लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा फिर कट हो जाएगा, इधर भी AE कट हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस फाइनली सॉल्यूशन के बाद आ जाएगी। जैसे इक्वेशन 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर बचेगा 2AEC2 प्लस 6AEXC3 प्लस AX dx इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हम यहीं पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम इक्वेशन C और D को सॉल्व करेंगे, C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे और अगेन ट्रायल सोल्यूशन में हमें उसे पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब इजी ट्रिक क्या है इन दोनों को सॉल्व करने की। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे L रेज टू पावर 1, L रेज टू पावर 2, L रेज टू पावर 2। इट मीन्स हेयर C2 इज 0। जैसे मैंने गैलरकिन मेथड के अंदर आपको बताया था, L की जो डिग्री है जिन दो टर्म में सेम हो उसको छोड़ के बची हुई टर्म हमारी 0 हो जाएगी। आप चाहे तो इक्वेशन D में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे L की पावर 3, L की पावर 3 मीन्स इन दोनों टर्म्स में L की डिग्री सेम है, तो इट मीन्स C2 हमारा 0 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन में से भी किसी भी इक्वेशन में C2 को 0 पुट करके डायरेक्ट C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू ये आ जाएगी और C3 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब C2 C3 को आप न्यू ट्रायल सोल्यूशन में पुट करके जब आप चेक करोगे तो हमारा पास एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड से था। बस डिफरेंस ये है लीस्ट स्क्वायर और गैलरकिन मेथड में। गैलरकिन मेथड में हमें वेट फंक्शंस कोफिशिएंट ऑफ Ci इन न्यू ट्रायल सोल्यूशन, न्यू ट्रायल सोल्यूशन में जो Ci के कोफिशिएंट होंगे वो हमारे वेट फंक्शन होंगे। बट इन लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमारे वेट फंक्शंस होंगे वो कोफिशिएंट ऑफ Ci इन रेजिड्यू इक्वेशन, रेजिड्यू इक्वेशन में जो Ci के कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे लीस्ट स्क्वायर मेथड में वेट फंक्शन होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।